हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग। एनसीईआरटी क्लास सेकंड का हम यूनिट नंबर 6 लेने जा रहे हैं, जो कि हमने उसकी फर्स्ट पोएम ले ली है, मिस्टर नोबडी। अब हम इसका एक चैप्टर स्टोरी लेने जा रहे हैं, कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। मीन्स यहाँ पे कर्ली लॉक्स है और 3 बियर है। बियर मीन्स भालू। Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Lock. अब एक दिन क्या होता है, वहाँ पर एक गर्ल जो रहती है वो कैसे रहते हैं, उसके हेयर कर्ली कर्ली रहते हैं, मीन्स घुंघराले हेयर रहते हैं, और उसका नाम भी क्या होता है, कर्ली लॉक। One day she went into the forest near her house. She saw a cottage. अब एक दिन क्या होता है, उसके घर के पास में जो फॉरेस्ट रहता है वहाँ पर जाती है। वहाँ पर वो क्या देखती है, छोटा सा कॉटेज में झोपड़ी देखती है। इज एनीबडी इन, वो पूछती है, शी आस्क कि कोई अंदर है। देयर वॉज नो बडी, अब वहाँ तो कोई नहीं रहता है, क्योंकि आगे देखिए, द बियर फैमिली लिव इन द कॉटेज। अब वो जो कॉटेज जो रहता है ना, वो छोटी सी झोपड़ी रहती है, वहाँ पर बियर फैमिली रहती है। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। अब वो जो बेयर फैमिली रहती है, अब थोड़ा वॉक के लिए जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो करनी चाहिए ना बेटा। अब जैसे कि लॉकडाउन है तो बच्चे घर में बहुत यानी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वॉक लेना ही चाहिए, लेकिन केयरफुली। ओके ओके। कर्ली लॉक्स went in. She wanted to see who lived there. अब कर्ली लॉक जो है अंदर जाती है और देखती है, क्या जानना चाहती है यहाँ पे कौन रहता है। She saw 3 bowls of porridge on the table. There was a big bowl for Papa Bear. अब वो वहाँ पर क्या देखती है कि वहाँ पर 3 पोरिज के बाउल रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ टेबल पर तो रहते, लेकिन वहाँ पर अब देखो 3 साइज के बाउल हैं। जैसे बड़ा बाउल जो रहता है वो पापा बेयर का रहता है, मिडल साइज बाउल फॉर मामा बेयर, और मिडल साइज बाउल जो रहता है वो मम्मा बेयर का रहता है, एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर, और जो छोटा बाउल रहता है वो बेबी बियर का रहता है। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। अब वो जो रहती है वो तो अपने घर से फॉरेस्ट में आई रहती है, पैदल चलकर वॉक कर, तो उसको अभी भूख लग जाती है, ऐसे भूख ऐसी फीलिंग होती है उसको, हंगर। तो शी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल, और फिर वो क्या करती है, जो बिग बाउल रहता है ना पापा बेयर का, उससे थोड़ा सा पॉरिज खा लेती है। इट वॉज वेरी हॉट। अब वो उसको बहुत गर्म लगता है। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल, फिर वो जो मिडल साइज मम्मा बेयर का रहता है ना बाउल, उससे थोड़ा खाती है। इट वॉज टू कोल्ड। अब वो उसको बहुत ही ठंडा लगता है। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, इट वॉज जस्ट राइट। अब वो क्या करती है कि वहाँ पर जो छोटा बाउल रहता है ना, वहाँ का खा के देखती है, तो वो एकदम उसको राइट लगता है, परफेक्ट लगता है, ना कोल्ड ना बहुत ज़्यादा गर्म, तो वहाँ से खा लेती है। Curly Hawks ate up all the porridge. Then she went to the bedroom. अब वो कर्ली लॉक जो रहता है टाइनी बाउल का जो है पूरा पॉरेज खा लेती है, फिर वो बेडरूम की तरफ जाती है, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्लीपी फील होता है, सोने जैसा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताऊँगी कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वहाँ पर बहुत कुछ सीखने भी मिलता है, जो कि आप ऐसे भी क्लासेस लगाते होंगे वहाँ पर बहुत सारी मनी देकर भी आपको ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं होता होगा। तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया कराए अपने बच्चों को, तो वहाँ पर आपको ये भी देखने मिलेगा कि हम पढ़ाते कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ कमेंट्स डाल सकते हैं। थैंक यू। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर। अब वहाँ पर 3 बेड रहते हैं, जैसे मैंने बताया, पापा मम्मा एंड बेबी बियर। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले बिग बेड पर जाके सो के देखती है, तो वो रहता है पापा बेयर का, मिडल साइज बेड फॉर मामा बेयर, एंड टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। अब वो जो 3 बेड रहती है, तो वो वहाँ पर सबसे पहले तो बिग बेड पर जाके देखती है, तो वो उसको बहुत हार्ड लगता है। ओके। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट।
अब जो मिडिल साइज जो बेड रहता है ना वो एकदम ही सॉफ्ट लगता है उसको, क्योंकि वो मम्मा बेयर का रहता है। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। लेकिन जो छोटा बेड रहता है बच्चे का, बच्चा जो छोटा बेबी बेयर रहता है उसका जो बेड रहता है एकदम करेक्ट रहता है, ना ज़्यादा हार्ड ना सॉफ्ट। तो वहाँ पर सो जाती है। कलीलॉक फेल asleep इन द टाइनी लिटिल बेड, एंड वो छोटे टाइनी बेबी बियर का जो बेड रहता है उसको वहाँ सो जाती है, एकदम गहरी नींद में सो जाती है। द बियर फैमिली कम बैक। अब जो बियर फैमिली रहती है वापिस आ जाती है। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big rough voice. अब वो जो पापा बेयर जो रहता है आते हैं घर में, तो वो उनके जो घर के अंदर जो टेबल पर पॉरेज रहते हैं ना, 3 बाउल रहते हैं, तो वहाँ से पापा बेयर का जो बाउल रहता है, जो कि कलीलॉक थोड़ा सा खा के देखते, तो बोलते पापा बेयर अपनी बड़ी सी आवाज़ में, से आवाज़ में कि मेरी पॉरेज किसी ने खाई है। Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. फिर मम्मा बेयर जो रहते हैं वो भी बोलते हैं अरे मेरी भी बाउल से कोई इसने पॉरेज खाई है। Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice. लेकिन जो छोटा बियर रहता है ना, वो क्या बोलता है कि किसी ने तो मेरी पॉरेज ही फिनिश कर ली। अब उनकी तो प्लेट से थोड़ी थोड़ी वो खाती है, लेकिन जो टाइनी बियर रहता है वो उसकी तो पूरी खा जाती ना, इसलिए अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी आवाज़ में बोलते हैं। जैसे आप सबकी भी आवाज़, जैसे बच्चे रहते तो उनकी प्यारी प्यारी आवाज़ें होती हैं, तो वैसे भी उसकी भी छोटी सी आवाज़ रहती, तो अपनी छोटी छोटी आवाज़ में बोलता है कि मेरी तो बाउल की पूरे पॉरेज ही फिनिश कर दिए किसी ने। द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। अब वो बेडरूम में जाती है, बेडरूम में सोने के लिए जाती है वो। अब पॉरेज तो है नहीं। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. अब वो पापा बेयर जो रहता है ना अपनी ग्रफ वॉइस में, बड़ी सी ग्रफ वॉइस में होता है कि कोई मेरे बेड पर सोया था, ऐसा लग रहा है। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. अब वो जो मम्मा बेयर रहती है वो बोलती कि मेरे भी बेड पर कोई सोया था। बट अब यहाँ पर देखिए आगे, somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice. और वो जो बेबी बियर रहता है वो अपनी छोटी छोटी आवाज़ों में क्या बोलता है कि कोई तो आपके बेड पर तो कोई सोया था, लेकिन मेरे बेड पर कोई सो रहा है। Goldilocks woke up. She saw the 3 bears. अब जो Goldilocks है आवाज़, यानी इनकी जो आवाज़ होती है उससे वो उठ जाती है, वो जो गहरी नींद में रहती है तो वो उठ जाती है। तो वो क्या देखती है, उसके सामने कौन रहते हैं, 3 बियर्स रहते हैं। शी जम्प डाउन एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। अब वो जो रहती है वहाँ से वो जंप करती है, वहाँ से नीचे जंप करती है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से भागती है वो। यहाँ पर कर्लीलॉक्स एंड 3 बियर्स की स्टोरी फिनिश हो गई है। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी सोचिए। इसमें आपका फ़ायदा ही है, क्योंकि बेनिफिशियरी हम ये आपकी क्लासेस ले रहे हैं और बहुत अच्छे से लेते हैं। तो थैंक यू।